जब वो बंद होती तो उसको खोलने के लिए जो उनका जो सेनापति रत्न होता है वो घोड़े पर बैठकर जाता है और वज्र दंड से उस गुफा के मुख में वज्र का प्रहार करता है। और जब वो प्रहार करता है तो वो वहां की गुफा के वो जो दरवाजा उसके टुकड़े हो जाते हैं, वो खुल जाती है। तो वो अश्व रत्न पर ही बैठकर जाता है, क्योंकि जब वो गुफा खुलती है तो उसके अंदर जो बहुत समय से आग भरी हुई है, गर्मी भरी हुई है, वो एकदम से बाहर निकलती है। तो एकदम से उसके सामने से भागना जरूरी होता है। तो उसी घोड़े पर बैठकर जाता है। 6 महीने उस गुफा की आग बुझने में लग जाते हैं। इतनी आग उस गुफा के अंदर, इतनी गर्मी उस गुफा के अंदर भरी होती है। तो वो उसी अश्वरत्न पर बैठकर जाता है और इतना तेज दौड़ने वाला होता है कि जितनी तेज हवा होती है उससे कहीं तेज वो घोड़ा दौड़ता है। उसको कहते हैं अश्वरत्न। तीसरा होता है गृहपति रत्न, जो उसके घर का संचालन करता है। कहाँ कौन रहेगा, कहाँ किसको क्या जरूरत है, सारी कमियों को पूरा करने वाला गृहपति रत्न होता है। अब इतनी सारी रानियां हैं, इतने रिश्तेदार हैं, अब आपके यहाँ रिश्तेदार कितने हैं, आपको किसको कितना लेना है, किसको कितना देना है, किसकी शादी में आपको पता है और आप कर लेते हो। इतना है कि आप निपटा लेते हो। लेकिन चक्रवर्ती के जिसके 35 करोड़ बंधु वर्ग हैं, 35.5 करोड़ बंधु हैं जिनके, अब उनके यहाँ जो लेना देना तो बेचारा चक्रवर्ती थोड़ी करेगा, कौन करेगा। अब उनके घर में एक हेड बना दिया है तो वो करेगा। हालांकि आज भी मंत्रियों के यहाँ ऐसा होता है कि सारा काम मंत्री नहीं देखते हैं, उनके इस तरह के सेक्रेटरी होते हैं जो आधा काम ये कर लेते हैं, आधा काम वो कर लेते हैं और मंत्री आराम से रहता है। ऐसे ही वहां पर गृहपति होता है, ये भी रत्न होता है। रत्न का मतलब होता है जैसे रत्नों में हीरा होता है, सबसे कीमती होता है और सबसे क्वालिटी वाला होता है। अब आप कहोगे हीरे में क्वालिटी क्यों है, उसके अंदर जो किरणें निकलती हैं और जो इफेक्ट डालती हैं वैसी किरणें अन्य रत्नों में नहीं होती हैं, इसीलिए उसे रत्न कहा जाता है। और ये गृहपति रत्न है, जैसी क्वालिटी काम करने की इसके अंदर होती है वैसी क्वालिटी उस समय में और दूसरे के अंदर नहीं होती है, इसलिए इसको भी रत्न कहा जाता है। अभी भी उपाधि दी जाती है, दी जाती ना, आचार्य रत्न है ना, और रत्नाकर, वात्सल्य रत्नाकर, इस तरह से उपाधियां अभी भी रत्न तो रत्न है। तो इसी तरह चक्रवर्ती के पास भी रत्न होते हैं जो उनके सेवा में खड़े होते हैं और चक्रवर्ती बड़े बोलो ना आराम से रहता है। इतना वैभव होने के बाद भी आराम, और इतना वैभव आपको मिल जाए, नींद आएगी? अरे बोलो ना, आएगी कि नहीं आएगी? सच बताना। नींद ही नहीं आएगी, नींद ही उड़ जाएगी। क्योंकि दुख सहन करना तो सरल है, सुख सहन करना बड़ा मुश्किल है। दुख सहन करने की तो आदत पड़ी है, लेकिन सुख सहन नहीं होता। सुख की तो जल्दी उल्टी करते हैं, इसको बताएंगे, उसको बताएंगे, उसको बताएंगे। दुख तो फिर भी पचा लेते हैं। अरे बताना मत, अपनी बदनामी होगी, किसी को मत कहना, अपने घर की बात है घर में ही रखो। लेकिन यदि सुख आ जाए, जब तक 100 लोगों को दिखा ना लें तब तक हाँ मन नहीं मानता है। थोड़ा सा पैसा आ जाए, डायमंड सेट लो, ये गाड़ी लाओ, वो गाड़ी लाओ, जरा सा अच्छे कपड़े लेके आओ। अब पैसा आ गया तो पैसा पचेगा नहीं, वो दिखेगा। कैसे दिखे, इस बात के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, बड़ा पुरुषार्थ करते हैं। बंधुओं, चक्रवर्ती यूं ही चक्रवर्ती नहीं बन जाता। कल भी मैंने बताया था कि चक्रवर्ती बनने के लिए कई जन्मों की तपस्या होती है, और वो तपस्या चक्रवर्ती बनने के लिए नहीं होती है। तपस्या तो होती है मोक्ष जाने के लिए, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं तब तक हाँ 2 जने मोक्ष जाते हैं, नरक से भी आकर मोक्ष जाते हैं और स्वर्ग से भी आकर मोक्ष जाते हैं। जब तक मोक्ष नहीं जा रहे तो सुख की छाया में बैठो, और मोक्ष मिल जाएगा तो आनंद ही आनंद है। इस संसार के सारे झगड़े वैसे ही मिट जाते हैं। हालांकि लड़ाई जो है अभी नहीं, चतुर्थ काल से ही शुरू हो गई थी। भरत और बाहुबली की हुई थी ना,
इस मामले में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप उनकी तपस्या की बात जानते हो कि नहीं जानते ये मुझे पता नहीं, लेकिन भरत चक्रवर्ती और बाहुबली के 3 युद्ध हुए थे ये आपको जरूर पता होंगे। ज्ञान की बात आपको याद हो ना हो, मगर ये बात जरूर याद होगी। तो बंधुओं, आप लोग अपने जीवन में जो मिला है उसे पचाना सीखो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आपने दुख पचाना तो सीख लिया है, थोड़ा सा सुख पचाना भी सीख लो। और जितने सरल रहोगे उतने ऊंचे उठोगे, और जितने टेढ़े रहोगे, बांस की जड़ कैसी होती है? बांस की जड़ टेढ़ी होती है, और बांस, कुछ लोग होते टेढ़े हैं, दिखते सरल हैं, और कुछ होते सरल हैं और दिखते टेढ़े। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता, और कुछ सरल भी होते हैं और दिखते भी सरल हैं। सब तरह से हो सकता है। तो आज आप लोग बड़ी दूर दूर से आए, भगवान का अभिषेक, शांति धारा कई दिन से टीवी में देख रहे थे, रोज देख रहे थे, तभी आपका मन कर रहा होगा चलो जी चलो जी। कोई गुवाहाटी से आया, कोई रांची से आया, कहने में सांची का, चिड़िया में चीची का, और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी से भी आए ना? इम्फाल से आए हैं, भोपाल से। अच्छा, बरसात में पाल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। और कहां से आए? हजारीबाग से, जंगल में नाग का, करने में त्याग का, और आने वालों में हजारीबाग का। बड़ा ही महत्व है। सलुम्बर वाले भी बैठे हैं। धरती में अंबर का, जैनियों में दिगंबर का, और आने वालों में सलुम्बर का। बिलासपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में बिलासपुर का है। फिरोजा, बड़ौदा बाजार, रायपुर। छत्तीसगढ़ का बता देती ना पूरा। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, और आने वालों में बलौदा बाजार के छत्तीसगढ़ का, या छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का। दोनों ही आ गए इसमें। कोटा का, कंपनी में टाटा का, महिलाओं में आटा का, और आने वालों में कोटा का। और बताइए, साड़म, आप दो जगह से आए क्या? अच्छा, ये आई हैं साड़म से। अच्छा, नहीं होने में गम का, शरीर में दम का, और आने वालों में साड़म का। बड़ा ही महत्व है। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा कर्मों की चल रही है। आयु कर्म की चल रही थी। आयु कर्म एक जेल है। आयु कर्म एक जेल के समान है। जितने दिन के लिए मिल गई उतने दिन रहना पड़ेगा। जो भी गति हो, मनुष्य गति हो, त्रयंच गति हो, नरक गति हो, देव गति हो, कोई सी गति हो। अब अगला कर्म है नाम कर्म। ज्ञानावर्णी की चर्चा की, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु। अब नाम कर्म है। नाम क्या है? इसका नाम का क्या नाम है? नाम का नाम है नाम कर्म। इसको उपमा दी है चित्रकार के समान। आचार्यों ने इसे चित्रकार के समान बताया है। जैसे चित्रकार चित्र बनाता है, जगह पे नाक बनाता है, आंख बनाता है, कान बनाता है, ओंठ बनाता है, गला बनाता है, हाथ, जो जैसा शरीर जिसका है वैसा बिल्कुल हूबहू उतार देता है। ऐसे ही होता है नाम कर्म।
हमारे शरीर की जो रचना होती है वो नाम कर्म के हिसाब से होती है। ये नाम कर्म ही हमारे शरीर की रचना करता है। इसके 93 भेद हैं, 93। सबके कम है। ज्ञानावर्णी के 5 है, दर्शनावर्णी के 9 है, वेदनीय के 2 है, मोहिनी के 28 है, आयु के 4 है। इसके कितने हैं? 93। कितने हैं? 93 भेद हैं, 93 है इसके। लेकिन ये ज्यादा बाधा नहीं डालता है, हमारे भावों में ज्यादा बाधा नहीं डालता है। जैसी बाधा ज्ञानावर्णी डालता है, जैसी बाधा दर्शनावर्णी डालता है, जैसा वेदनी मोहिनी डालता है, ऐसे ये कर्म बाधा नहीं देता है। यदि हम शरीर से जुड़े तो हमें कष्ट है, और हम शरीर से ना जुड़े तो कोई कष्ट नहीं है। और हमारा रंग गोरा है, गोरा है, काला है, काला है, उसको हम अपने टेंशन में ना लें, अपने दिमाग में ना रखें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि हम उससे अटैच रहेंगे तो कष्ट होगा, और नहीं तो नहीं होने वाला है। शरीर कैसा भी हो, भाव अच्छे होने चाहिए तो सब कुछ अच्छा है। एक बार की बात है कि जनक के दरबार में सब विद्वानों को बुलाया गया। सारे विद्वान वहां पर पहुंचे तो वहां पर अष्टावक्र नाम के जो विद्वान थे वो भी पहुंचे। अष्टावक्र, 8 टेढ़ा, यानी उसके 8 अंग टेढ़े थे। पीठ टेढ़ी, हाथ टेढ़े, पैर टेढ़े, गर्दन टेढ़ी। विद्वान बहुत था, विद्वान बहुत ज्यादा था। तो जब जैसे ही वो दरबार में आया, सारे विद्वान हंसने लगे उसे देखकर, सब खिलखिलाने लगे। देखो कैसा टेढ़ा हाथ पांव वाला आया है, जैसे हाथ पांव, इसके अंग कैसे टेढ़े मेढ़े हैं। सब हंसने लगे। अष्टावक्र ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया, सारे शांत हो गए। अष्टावक्र बड़ी जोर से बोला, और उसने जो बोला वो बात आपको भी याद रखने योग्य है, वो बात आपको भी अपने जीवन में उतारने योग्य है। अष्टावक्र बोला, अरे मैं तो समझ रहा था मैं विद्वानों की सभा में आया हूं, मगर लगता है मैं चमारों की सभा में आया हूं। जो चर्म को देखे तो चमार, और जो ज्ञान को देखे वो विद्वान। चर्म क्या है? शरीर क्या है? चर्म है ना। और जो चर्म को देखे, बोलो ना, नहीं मैं नहीं कह रही है। हाँ, तो अष्टावक्र के यही शब्द थे, मैं तो समझ रहा था मैं विद्वानों की सभा में आया हूं, लेकिन आखिर पता चला मैं विद्वानों की सभा में नहीं। सारे विद्वान दंग रह गए, एक बार के लिए चुप हो गए, सोचने के लिए मजबूर हो गए। ये हमने क्या कर दिया? यानी हमारा जहां लक्ष्य है वही चीज हमें दिखनी चाहिए। यदि हमें वही चीज दिखती है तो समझना हमारे कदम मंजिल की तरफ हैं, और हमारे कदम कहीं और जा रहे हैं और हम कहीं और सोच रहे हैं, तो हम भटके हुए राही हैं। अर्जुन और उनके गुरु द्रोणाचार्य, चिड़िया डाल पर बैठी है। द्रोणाचार्य ने और शिष्यों को बुलाया, बोले देखो सामने क्या है? बोले बहुत बड़ा पेड़ है। उसमें और क्या है? बहुत सारी पत्तियां हैं। और क्या है? उसमें एक चिड़िया बैठी है। अच्छा ठीक है, चलो। दूसरे को बुलाया, देखो सामने क्या है? वो एक शाखा है पेड़ में, बहुत बड़ी मोटी सी शाखा है, उसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, और भी पक्षी बैठे, एक चिड़िया भी बैठी। अच्छा चलो आगे बढ़ो। तीसरे को बुलाया, बोले देखो सामने क्या है? बोले शाखा में एक चिड़िया बैठी है। और क्या दिख रहा है? और कुछ नहीं दिख रहा है, चलो आगे बढ़ो। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन सामने देखो वो क्या है? बोले गुरुजी चिड़िया की आंख दिख रही है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बात समझ में आई? निशाना कब लगेगा? जब नजर निशाने पे रहेगी।
लेकिन यहां हो क्या रहा है, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। हम रहते कहीं है और मन कहीं और होता है। हम होते कुछ और है, विचार कुछ और होते हैं। भोजन करते हुए कहीं और सोचते हैं। मंदिर में बैठ करके चौके की चिंता करते हैं, चौके में बैठ करके दुकान की चिंता करते हैं, दुकान में बैठकर बच्चों की चिंता करते हैं, घर में रह करके विदेश की चिंता करते हैं, विदेश में रहने वाले देश की चिंता करते हैं। हम लक्ष्य पे नहीं है। पहली बात तो ये है, तुमने अपना लक्ष्य तय किया कि नहीं किया? तुम जो जीवन जी रहे हो, क्यों जी रहे हो? चलिए आपसे पूछ लूं, आप जीवन जी रहे हैं? हाँ, क्यों जी रहे हैं? क्या लक्ष्य है जीवन जीने का? क्या है आपके जीवन की उपयोगिता? बता सकते हैं आप? क्या बताएं? उत्तर आया, क्या बताएं? पता ही नहीं है हमारा लक्ष्य क्या है। चलिए आप बता सकते हैं क्यों जी रहे हैं आप? किस बात का कर्तव्य? किसका कर्तव्य? बच्चे के पालन पोषण का, घर में सबको समय पे खाना देने का, और थोड़ा बहुत मिला तो अपने लिए। चलो कुछ तो बोले ये। चलिए आप लोग बताइए, आप क्यों जी रहे भाई साहब? हाँ बोलिए बोलिए, इससे आपके विचार निकलेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि रास्ता क्या है, तुम क्या सोचते हो, फिर मैं बताऊंगी। बताइए आप क्यों जी रहे हैं? पत्नी ने तो अपना कर्तव्य बता दिया, अब पतिदेव अपना कर्तव्य बताएं। क्यों जी रहे हैं आप? क्या लक्ष्य है आपके जीने का? थ्योरिकल है ये, करता कोई नहीं है। हाँ बहुत अच्छी बात है, आत्म कल्याण करना चाहिए बोलते हैं, मगर ये थ्योरिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कलकत्ता वाले भाई साहब कहाँ हैं? हाँ आप क्यों जी रहे हैं? आपकी तो उम्र भी बहुत हो गई है, इतनी सारी जिंदगी जी आपने, किसके लिए जी? क्यों जी आपने ये जीवन? क्यों जिया आपने? अपने घर के घर गृहस्थी के लिए। हमने अभी तक जो जिंदगी जी है घर गृहस्थी के लिए। अब आप प्रैक्टिकल देखिए, यही प्रैक्टिकल देखिए, जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, किसका क्या लक्ष्य है। आप कितने प्रवचन सुन चुके हैं?